हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की जो है चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने पूछा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, इन्होंने ये एक्सप्रेशन दे रखे हैं। इन्होंने बोला है कि इसमें हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। तो सबसे पहले कोफिशिएंट क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। देखिए, कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे एक मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल के लिए कि 10x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x + 1। इसमें जो कोफिशिएंट क्या होता है ना, ये जो वेरिएबल होता है ना, जो अल्फ़ाबेट है, जैसे x यहाँ पे अल्फ़ाबेट है। ओके, इस अल्फ़ाबेट के अलावा ये जो सामने लगी हुई टर्म है इन्हें हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं। ओके, जैसे ये सब कोफिशिएंट्स है, ये भी कोफिशिएंट है कि ये x⁻0 का कोफिशिएंट है, इनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स। तो हमें हमारे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। ओके, तो जैसे ये 10 जो है x⁻3 का कोफिशिएंट है, 2 जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, 3x का कोफिशिएंट है और 1 जो है x⁻0 का कोफिशिएंट है। ओके, हमें लेकिन स्पेसिफिकली एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है इन 4 क्वेश्चंस में। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो अभी हम यहाँ पे इन चारों एक्सप्रेशंस में एक एक करके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखेंगे। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, इसमें सीधे सीधे एक्स स्क्वायर के आगे जो भी लगा है ना वो लिख देना हमने। ओके, तो वो इसका आंसर होगा। लेकिन एक्स स्क्वायर के आगे लगा क्या है वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमको इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। इसको मैं 2 को एज इट इज लिख दूंगा, प्लस ये एक्स स्क्वायर के आगे ना एक है जो हमको दिख नहीं रहा है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया गया है जो हमको दिख नहीं रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया। प्लस इसके आगे ये एक्स तो एज इट इज है, हम इसके लिए बॉदर्ड नहीं है क्योंकि हमको सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। तो अब यहाँ से क्या है, यहाँ से आप क्लियरली देखिए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये 1 है। ओके, तो इसका आंसर क्या है, 1 है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमने कुछ नहीं करना, जो एक्स स्क्वायर के आगे लगा है वो हमने निकालना है, लेकिन आगे तो माइनस का निशान लगा है। ठीक है, तो इसको प्रॉपरली समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से रीअरेंज करता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 और ये -1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, प्लस करके अंदर में -1 कर सकता हूँ। ओके, और फिर इसको एक्स स्क्वायर लिखूंगा। तो मैंने ये टर्म को ऐसे करके लिखा। अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर को जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -x² रह जाएगा। ओके, प्लस x⁻3 ऐसे ही लिख देता हूं क्योंकि इसका भी कोफिशिएंट है लेकिन उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है, इसके लिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये वाला -1 है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ये है -1। ओके, जो भी एक्स स्क्वायर के आगे लगा है वो इसका कोफिशिएंट है, तो यही इसका आंसर भी है। थर्ड पार्ट करते हैं अभी। थर्ड पार्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी लगा है वो इसका आंसर है। तो इसमें तो π/2 लगा क्लियर कर, तो इसका आंसर तो π/2 है। फिर भी इसको अच्छे से लिख देते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ π/2। ओके, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, π/2 है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2। ओके, ये इसका आंसर है। अभी फोर्थ पार्ट करते हैं। ये फोर्थ पार्ट थोड़ा ट्रिकी है, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर जैसी कोई चीज़ भी नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये सेम टू सेम टर्म को मैं क्या लिखूंगा नीचे, √2x - 1 ऐसे ही रहेगा। ओके, √2x और -1 मैंने ऐसे लिखा, प्लस इसमें ना मैं कुछ ऐसी टर्म ऐड करूंगा जो 0 रहेगी, तो अल्टीमेटली वो 0 ही रहने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, 0 से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अल्टीमेटली ये वाली टर्म तो 0 ही हो जाएगी, रह तो इतना ही जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, √2x - 1 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ देखिए अभी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 0 है। ओके, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये इसका आंसर है। ओके, तो ये फोर्थ पार्ट भी खत्म हो गया। तो इसी के साथ जो है क्वेश्चन 2 खत्म हो गया, इसके चारों पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। और आपको कुछ डाउट है ना तो नीचे कमेंट करिए, और आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मुझे अच्छे से फीडबैक दीजिए। चाहे अच्छा लगा हो वीडियो तो भी कमेंट लेंगे, बुरा लगा हो तो भी कमेंट करें, और अगर आपकी कुछ और ओपिनियन है तो भी नीचे कमेंट करके बताएं मेरे को। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।